हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आज हम लोग एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी फील्ड इन इंडिया यानी भारत के अक्षमता के क्षेत्र में अधिनियम जो बने हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे इंडियन लुनासी एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, RCI एक्ट, PWD एक्ट, NTA एक्ट, NEP और RPWD एक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका है, इंडियन लुनासी एक्ट कब आया था? ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1943। लुनासी एक्ट क्या है? सबसे पहले है कि लुनासी एक्ट क्या है। लुनासी एक्ट को भारतीय पागल अधिनियम भी कहते हैं। यह भारतीय इतिहास में यह शुरुआत में अधिनियम बना था, जिसमें मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को मानसिक अस्पताल में उनकी देखरेख के लिए भेजा जाता था और उनकी देखरेख की जाती थी। तो ये कब आया था? तो ऑप्शन है ए 1912, बी 1925, सी 1940 और डी 1943। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो जाएगा 1912। 1912 में आया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का कौन सा अध्याय मानसिक रोगियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित किया गया है? बताइए। इसका ऑप्शन है ए अध्याय 6, बी अध्याय 7वां, सी अध्याय 8वां और डी अध्याय 10वां। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8वां। इसके 8वां अध्याय में जो है मानसिक रोगियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित किया गया है। यह मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में बना था। यह जो है मानसिक रोगियों के बारे में इसमें बताया गया है। मानसिक मंदित लोगों को पेंशन और आशुतोषिक राशि की बात भी कही गई है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, RCI एक्ट से संबंधित है। RCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1992 में बना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि संसद में पारित RCI भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। किन के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए है अनाथों के लिए, ऑप्शन बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है अपराधियों के लिए, अपराधियों के शिक्षा के लिए और ऑप्शन डी है आदिवासियों के लिए शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा। ये RCI एक्ट के द्वारा विनियमित किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान द्वारा विनियमित होते हैं। किनके द्वारा विनियमित होते हैं? विशेष शिक्षा कार्यक्रम। यहाँ देखना है
सामान्य की बात नहीं हो रही है, विशेष शिक्षा की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन ए है NCTE, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है RCI, ऑप्शन डी है MCI। तो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है हम लोगों का RCI, जहाँ सभी पेशेवरों का जो विशेष शिक्षा में कार्य करते हैं इनका रजिस्ट्रेशन वहीं से किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, RCI। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विकलांगजन अधिनियम PWD एक्ट 1995 दिव्यांगों को अवसर प्रदान करता है। तो PWD एक्ट क्या है? PWD एक्ट क्या है, कब बना था? 95 में बना था। तो PWD का फुल फॉर्म क्या होगा? द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जो 1995 में बना था। तो इसका बताइए किसका अवसर ये प्रदान करता है? इसका ऑप्शन ए है सम्मान का, दूसरा अवसर, सी सुरक्षा अधिकार, और डी समान अवसर सुरक्षा का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समान अवसर सुरक्षा का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी। यह PWD एक्ट 1995 अवसर प्रदान करता है दिव्यांगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, PWD एक्ट 1995 विकलांगजन अधिनियम सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? बताइए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 3%, बी 4%, सी 12% और डी 2%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 3%। PWD एक्ट सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां। PWD एक्ट 1995 दिव्यांगजन अधिनियम में कितनी विकलांगताओं का वर्णन किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए है 6, बी 7, सी 21, डी 4। कितना किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें 7 प्रकार के दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया है। इसमें क्या क्या है? विजुअल इम्पायरमेंट है पहला, हियरिंग इम्पायरमेंट और शॉर्ट साइटनेस, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और लेप्रोसी। ये 7 प्रकार का वर्णन जो है इसमें किया गया है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसको NTA एक्ट भी कहा जाता है, 1999 या इसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम भी कहा जाता है, के तहत कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? NTA एक्ट के तहत कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी 5 और डी 11। कितने दिव्यांगताओं को इसके द्वारा शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ये चार प्रकार के दिव्यांगताओं का इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है स्वलीनता है, जिसको ऑटिज्म कहते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको CP भी कहा जाता है, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता, ये 4 प्रकार के जो हैं इनका वर्णन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां। द नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विकलांगों हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनी? बताइए।
इसका ऑप्शन है ए 1995, बी 1999, सी 2006, डी 2009। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2006 में। 6 में जो है बनी थी, ये भारत सरकार द्वारा 2006 में बनी थी। इसमें शारीरिक शिक्षा और आर्थिक पुनर्वास दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था। महिलाओं एवं बच्चों को बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और अनुसंधान की भी बात की कही गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन, द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इसको हिंदी में कहा जाता है, कब लागू किया? कब लागू किया गया बताइए। ऑप्शन ए है 14 जून 2017, बी 15 जून 2016, सी 15 जून 2017, डी 14 जून 2016। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जून 2017 को जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, RPWD एक्ट 2016 से कितने वर्ष के दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? कितने वर्ष के बच्चों को अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, सी है 6 से 18 वर्ष और डी है 6 से 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार किस दिव्यांगजन अधिनियम द्वारा 21 दिव्यांग विकलांगताओं को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है RCI एक्ट 1992, ऑप्शन बी है PWD एक्ट 1995, ऑप्शन सी है NTA एक्ट 1999 और ऑप्शन डी है RPWD एक्ट 2016। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी RPWD एक्ट 2016 में पहली बार भारत में 21 दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया गया है। RCI एक्ट, PWD एक्ट 95 वाले से इसमें 7 प्रकार के दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया है। NTA नेशनल ट्रस्ट में 4 प्रकार का किया गया है और इसमें जो है 21 प्रकार के दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां, RPWD एक्ट 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है बताइए। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 2% और ऑप्शन डी 5%। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। 4% किया गया है। इससे पहले PWD एक्ट के अनुसार जो है 3% आरक्षण की व्यवस्था थी, जबकि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो है उसको 1% बढ़ा करके उसको 4% कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 14, PWD का पूरा नाम है बताइए। ऑप्शन ए पर्सन विथ डिफेक्ट्स एक्ट,
ऑप्शन बी पीपल्स वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्ट, सी पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, डी पीपल विदाउट डिसेबिलिटी एक्ट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह कब बना था? तो 1995 में बना था। चलिए 15वां क्वेश्चन है, में एनजीओ विकलांग लोगों के लिए सेवाओं के प्रावधान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किस देश में एनजीओ विकलांग लोगों के लिए सेवाओं के प्रावधान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी नेपाल, सी यूनाइटेड किंगडम, डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत। यानी भारत में जो है सेवाओं के प्रावधान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं एनजीओ। चलिए 16वां देखते हैं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनुशंसा में की गई थी। कब की गई थी? एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसकी अनुशंसा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1968 में, बी 1976 में, सी 1986 में, और डी 1956 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1986। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां, HEPSN इसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन फॉर पर्सन विथ स्पेशल नीड। इसका फुल फॉर्म है विकलांगों के लिए को बढ़ावा देने की योजना है। किस स्तर के दिव्यांगों के लिए ये बढ़ावा देने की योजना है? HEPSN। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बी सेकेंडरी एजुकेशन, सी हायर एजुकेशन, और डी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो है ये हायर एजुकेशन के लिए है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ये हायर एजुकेशन के लिए को बढ़ावा देने की एक योजना है जिसका शॉर्ट फॉर्म है HEPSN। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 18 है, RPWD एक्ट के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है। ये व्यक्ति दो बार हो गया है, बताइए। ऑप्शन ए है कम से कम 100% निर्दिष्ट विकलांगता वाला, बी है कम से कम 10% निर्दिष्ट विकलांगता वाला, सी कम से कम 40% निर्दिष्ट विकलांगता वाला, और ऑप्शन डी है कम से कम 60% निर्दिष्ट दिव्यांगता वाला। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बेंचमार्क डिसेबिलिटी या बेंचमार्क विकलांगता वैसे विकलांग लोगों को कहते हैं जिनके पास कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र हो। जिनके पास 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र होगा वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। RPDW एक्ट ये कहता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल
के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। RPDW एक्ट 2016 ये कहता है कि किसी को जाति, आर्थिक स्थिति, विकलांगता, धर्म मत के आधार पर स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये है उसकी विकलांगता, उसकी विकलांगता के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ये राइट देता है जो एक्ट बना है RPWD एक्ट, यह कि अगर वो विकलांग है तो उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या अपनाया गया है? ऑप्शन ए है विकलांग बच्चों को RCI एक्ट के अंतर्गत लिया गया। बी है विकलांग बच्चों को PWD एक्ट के अंतर्गत लिया गया। सी है विकलांग बच्चों को विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC योजना के अंतर्गत लिया गया। ऑप्शन डी है विकलांग बच्चों को NTA एक्ट के अंतर्गत लिया गया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC योजना के अंतर्गत लिया गया है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां देखते हैं, विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श रूप में होना चाहिए। तो शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1:5, बी 1:10, सी 1:8 और डी है 1:15। तो इसका आदर्श अनुपात जो होगा वह ऑप्शन सी है 1:8 का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां, विशेष शिक्षा में CRE का फुल फॉर्म क्या है? CRE का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कारपोरेट रियल इस्टेट, बी कमर्शियल रियल इस्टेट, सी सेंट्रल फॉर रेगुलेटरी इफेक्टिवेंस और ऑप्शन डी है कंटिन्यूड रिहैबिलिटेशन एडुकेशन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां क्वेश्चन, NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट राष्ट्रीय न्याय अधिनियम की कौन सी योजना नहीं है? कौन सी योजना नहीं है? ऑप्शन ए दिशा, बी विकास, सी समर्थ और डी उपरोक्त सभी। कौन सी नहीं है, यहाँ देखना है हमको कि कौन सी नहीं है। नकारात्मक प्रश्न है तो ये सब, दिशा भी है इसका योजना, विकास भी है, समर्थ भी है, उपयुक्त सभी, तो ये ही नहीं है। ऑप्शन जो है डी गलत है। चलिए क्वेश्चन 24, NTA एक्ट में कौन सी विकलांगता नहीं है? ऑप्शन ए स्वलीनता, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑप्शन सी बहुविकलांगता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन इसमें नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा उपयुक्त, कोई नहीं होगा यहाँ पर, कोई नहीं, ये इसलिए उपयुक्त ये है। स्वलीनता भी उसमें है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी है और बहु विकलांगता है, तीनों है। और इसमें एक और है, 4 प्रकार की होती हैं, तो इसमें MR मेंटल रिटार्डेशन भी जो है इसके अंतर्गत आता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए उपयुक्त तीनों है इसमें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। RPWD एक्ट 2016 द्वारा विकलांगता में मौजूदा प्रकारों को कितने से बढ़ाकर 21 कर दिया गया? ऑप्शन ए 7 से बढ़ाकर 21, बी 4 से बढ़ाकर 21, सी 11 से बढ़ाकर 21, डी 16 से बढ़ाकर 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो PWD एक्ट में 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, उसी को रिवाइज करके उसको बड़ा एक्ट बनाया गया। उसी के आधार पर RPWD एक्ट, तो वो 7 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह के आपको वीडियो मिलती रहे। आज हम एक्ट पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे। फिर मैं कल अगला अपना सीरीज लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ।